Good morning, welcome back to another vlog and today is 23rd of January. कल का जो भी सिनेरियो था मैं आप लोगों को बता चुका था कि कल बारिश के कारण मतलब मेरे को सारे प्लान कैंसिल करने पड़े एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक। पर आज ऐसा है कि मौसम तो एकदम क्लियर है, पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो स्ट्राइक है वो आज भी कंटिन्यू है। तो आज मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ कि आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं पैदल ही चला जाऊँ। टाइम तो सेव करना पड़ेगा मेरे को। तो ऐसा है कि बारिश भी नहीं हो रही है तो हो सकता है मैं ट्रैवल कर लूँ। तो आज मतलब यहाँ से 2.5 किलोमीटर पास में एक मार्केट है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं वहाँ जाऊँ और मैं अपने रेजिमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, ताकि मेरे को एक थोड़ा आइडिया हो जाए कि मतलब वॉक इन का यहाँ क्या कुछ सिनेरियो है और थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगी। तो इस बहाने आज इंटरेक्शन भी कर लेंगे और पता भी लग जाएगा। तो जो भी होगा मैं बताता रहूँगा साथ साथ। फिलहाल जो मैं आप लोग देख लो एकदम खुला हुआ है, आज तो एकदम सही है। बर्फ़ जितनी भी थी वो ऑलमोस्ट सारी पिघल चुकी है, यहाँ देख लो। और अभी जस्ट उठाई था थोड़ी देर पहले। ये अपना अकोमोडेशन है। तो कल शायद मैं इधर बैठा बैठा बोर हो गया था। ऑनलाइन भी मैंने कुछ जॉब अप्लाई करी हैं, उनका भी देखते हैं रिवर्ट बैक आता है नहीं, बिकॉज यहाँ मतलब ऑनलाइन वाला थोड़ा कम ही चलता है सिस्टम। अगर वॉक इन दे रहे हो तो वेल एंड गुड है। सो गाइस वेलकम बैक। अभी बस निकल रहा हूँ। जो नियर बाई मार्केट थी आज मैं पैदल ही एक्सप्लोर करूँगा। छाता मैंने आज ले लिया है, भाई साहब ने मेरे को दे दिया, उनके पास 2 थे तो अपनी हेल्प हो गई है। मैंने जैसे बताया था सुबह मौसम खुला हुआ था, बारिश नहीं थी, पर इस टाइम वापस बारिश शुरू हो गई है। तो मैं ये प्रिकॉशंस ले आया हूँ, अब इसको यूज़ करूँगा मैं। दूसरी जो मेन चीज़ वो ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ नियर बाई मार्केट, जो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, तो क्यों ना पैदल ही एक्सप्लोर कर लिया जाए। घर पे बैठ के तो वैसे कुछ नहीं होना था, तो मैं सोचा कि चलो पैदल निकल लेते हैं। इस बहाने थोड़ा पता भी लग जाएगा। दिक्कत आती है जो मैं बोलता हूँ पानी पानी, वो यहाँ पानी थोड़ा इकट्ठा होता है भाई। इसको कुछ तो बर्फ़ पिघल रही है, इस करके वापस चलते हैं यहाँ से। सो फाइनली आज हम इस वे से जाएंगे। वो जो बस स्टॉप वाला वो बैक साइड रह गया, तो इसके अपोजिट जाऊंगा। जो यहाँ से जो आगे जो लेफ्ट स्ट्रीट है, यहाँ से सीधा सीधा जाना है मेरे को 3 किलोमीटर, तो बन जाएगी बात। मौसम का थोड़ा बहुत यहाँ इशू रहता है, बाकी और तो कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा मेरे को। तो पैदल तो मेरे को चलने की आदत है। अगर मतलब सन्नी डे होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। पैदल चलने का यही एक सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाते हैं भाई, और जूते भी। मैं तो जूतों का है, क्योंकि वो अगर गिले हो जाते हैं ना फिर सारा दिन किच किच रहती है, पर कोई नहीं। सो गाइस यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है, इतने कोऑपरेटिव होते हैं लोग। अब जैसे इसने पीछे करना था तो सब ने ब्रेक मार लिए। तो सबसे बढ़िया चीज़ है यहाँ कनाडा में ना, लोगों में पेशेंस बहुत है। अब यहाँ इंडिया होता तो कोई नहीं रुकता, बंदे को ही वेट करना पड़ता, पर यहाँ मतलब इतने कोऑपरेटिव होते हैं लोग कि मौका देते हैं लोगों को। कल तो मैंने आपको दिखाया था, आज हम यूज़ भी करके देख लेते हैं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग वाला। और मेरे को जाना है यहाँ से वहाँ, उस बटन को दिस वे। ये रेड दिखा रहा है, थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा, फिर मैं निकलूँगा यहाँ से। सो गाइस 2-3 जगह रेंज में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। मैं बता दूँगा मैंने कौन कौन सी जगह दी हैं। एक ड्रॉप किया है कंट्री, इस पर कंट्री लंदन। सो वॉक इन का सच में यहाँ मतलब फ़र्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। आप वॉक इन प्लीज़ देना ना भूलें। अगर जब भी जॉब ढूंढो तो प्लीज़ प्रेफर करना वॉक इन ही दिया जाए, क्योंकि उसमें एक तो इंटरेक्शन करने का आपको मौका मिलता है। अगर आप इंटरेक्शन करोगे किसी से तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता है, मतलब आपको पता लग जाता है कि क्या चीज़ बोलनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। तो यहाँ 2-3 जगह तो मैंने रेजिमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अब निकल रहा हूँ मैं दूसरी लोकेशन पे। मतलब आज कुल मिला के अच्छा लग रहा है। अब आना ना आना तो इनके हाथ में है, ये बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, पर हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। और यहाँ आके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपने बिहाफ पे पूरा एफर्ट लगाते रहो। जो मिलनी नहीं मिलनी सेकेंडरी थिंग है, पर तुम अपना करते रहो। तो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। आगे 1 किलोमीटर आगे एक और है, वो भी अच्छी मार्केट है, तो मैं वहाँ भी दे दूँगा। सो कुल मिला के मतलब 2-3 दिनों से 2-3 मैनेजर से मेरी बात हुई है। एक ने मेरे को मेल आईडी दी है, तो उस मेल आईडी को बोला उसने कि फॉरवर्ड कर देना वो एचआर की, और एक में डायरेक्ट मैनेजर से मिला। सो गाइस वेलकम बैक। अभी जो टाइम हो गया वो दोपहर के 1 बज गए हैं। मतलब ऑलमोस्ट मैंने सारी मार्केट विजिट कर ली है, और आज 7 से 8 रेंज में मैं ड्रॉप कर चुका हूँ।
सो लेट्स से होप फॉर द बेस्ट। अगर किसी का कॉल आता है तो मैं बता दूंगा। बाकी एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि प्लीज़ यहाँ वॉकिंग ही दें, क्योंकि ऑनलाइन रेज़्यूमे को आई थिंक कोई कंसिडर यहाँ करता नहीं है ऑलमोस्ट। हाँ, जैसे डोमिनोज हो गया या टिम होर्टन्स हो गए, इन जैसे जो बड़े बड़े जो आउटलेट हैं उनमें ऑनलाइन ही लेते हैं, इनमें वॉकिंग नहीं होता। तो एक बार आप प्लीज़ चेकआउट कर लेना कि कौन कौन से जो स्टोर्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं और कौन कौन से स्टोर हैं जिनमें आप वॉकिंग दे सकते हो। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ वॉकिंग ही दें। लोग जो आउटलेट बोलते हैं कि ऑनलाइन डालने के लिए, वो खुद ही, अगर आप एक बार वॉकिंग करोगे तो वो खुद ही अपनी ईमेल आईडी लिख के देते हैं जहाँ आप अपना रेज्यूमे ड्रॉप कर सकते हो। हायरिंग ऑलमोस्ट यहाँ विंटर्स में चलती नहीं है, ये चीज़ तो मैंने आज देखी है, क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग कि अभी मतलब हम हायर नहीं कर रहे हैं, वी विल स्टार्ट हायरिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ और आफ्टर इन मंथ ऑफ मार्च। सो पर देखेंगे जो भी होगा, अपनी तरफ से तो ट्राई करनी है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही है, मतलब ऑलमोस्ट मैं विजिट कर चुका हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस चला जाऊँ, क्योंकि अब बारिश भी मतलब थोड़ी बहुत तेज़ हो गई है। सुबह तो मौसम खुला हुआ था, लेकिन अब वापस बारिश होने लगी है। लेकिन भाई यहाँ का जो इन्वायरमेंट और जो कल्चर है वो मतलब बहुत फ्रेंडली है, ऐसा मेरे को लगा। क्योंकि जो मतलब ऐसे एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व करी, हम जैसे मोस्ट ऑफ जगह ना यहाँ जो इंडियन जॉब करते हैं वो सीधा ही मना कर देंगे आपको कि नहीं हम हायर नहीं कर रहे। लेकिन जितने भी यहाँ गोरे बैठे हैं वो भाई आपका रेज्यूमे एटलीस्ट ले लेते हैं, चाहे वो कॉल करे ना करे, लेकिन एटलीस्ट वो रेज्यूमे लेते हैं और आपको कंसिडर करते हैं कि आपके एफर्ट्स हो कि आप यहाँ आए हो जॉब देखने। तो टीम होर्टिन्स में जैसे मैं गया था तो वहाँ मतलब मोस्ट ऑफ देम आर इंडियंस। तो मैंने उनको जाके पूछा कि मैं मैनेजर से मिलूँ, तो उन्होंने भाई डायरेक्ट ही बोला कि नहीं यहाँ मैनेजर है नहीं और हम हायर भी नहीं कर रहे हैं। बाकी जैसे और जो स्टोर थे जहाँ गोरे थे उन्होंने मतलब एटलीस्ट 2 सेकंड बात तो करी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब चलो ठीक है, काफ़ी जगह इंडियंस इतने बढ़िया हैं, कोऑपरेटिव होते हैं कि चलो ठीक है। वो मतलब एक दूसरे को उन्होंने मेरे को बताया भी कि आप इंडियन जगह पे देख लो, शायद वो हायर कर रहे हैं, आप वहाँ चले जाओ। तो मतलब ये है, मतलब चलो दोनों टाइप के लोग होते हैं यार। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है इंडिया में, चलो बाहर, लेकिन चलो ठीक है, सबका अपना ओपिनियन है, मैं क्या बोलूँ। पर एक चीज़ मतलब ये जो जॉब के रिगार्डिंग जो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप वॉक इन करो, जॉब मिल जाती है यहाँ। मतलब ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलती, जॉब मिलती है भाई, पर बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। क्योंकि पहले हालात ऐसे थे कि यहाँ लेबर शॉर्टेज थी नहीं, तो पहले ये खुद बुलाते थे, पहले ये वेट करते थे कि चलो बंदे हायर कर लें। लेकिन आज के टाइम में लेबर शॉर्टेज पूरी हो चुकी है, तो हमें एफर्ट मारने पड़ते हैं। तो आप प्लीज़ एक बार विज़िट करना, और विज़िट करके ही अपने रेज़्यूमे ड्रॉप करते रहो, मिल जाएगी जॉब। तो ऐसा नहीं है, अगर 5-7 दिन आप स्ट्रगल करोगे तो ईजिली आपको जॉब मिल जाएगी। बस थोड़ा होमवर्क करके आओ, देख के आओ कि कौन कौन से स्टोर में आज कौन कौन सी मार्केट मेरे को विजिट करनी है, उन्हीं पर्टिकुलर मार्केट्स में जाओ। क्योंकि ज़्यादा हसल या फिर ज़्यादा इधर उधर भागोगे तो शायद हो सकता है अपना भी काम ना बने। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ मैकडी, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो रास्ता इतना सुपर सॉलिड है ना, ये सिर्फ पेडेस्ट्रियन के लिए होता है। साइकिल ट्रैक उस तरफ है और गाड़ियों का भी उसी तरफ है, ये सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए है। और इतना बढ़िया लग रहा है ना, अब मौसम मतलब टोटली खुल गया, बारिश भी रुक गई है, शायद धूप निकल जाए। थोड़ी देर पहले थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की याद हुई थी, लेकिन वापस चली गई है। ये है ब्रिज, मतलब छोटी छोटी कैनाल ही है यहाँ, कैनाल भी नहीं कह सकते, मतलब ये ऐसे नाले से हैं। पर साफ़ सफाई के मामले में कनाडा को भाई कोई नहीं हरा सकता, वाकई मैं तो इम्प्रेस हो गया। ओ भाई, पहले तो पता नहीं ये शायद बारिश है कि फॉग है, मेरे को पता नहीं, लग तो ये फॉग ही रही है, भयंकर फॉग आ रखी है यहाँ। अब जो धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा लगता फॉग ही है ये। कोई नहीं, अगर बारिश होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास अपना अम्ब्रेला है, आज तो काम चला लेंगे, कल वाली दिक्कत थी भाई, खतरनाक ही फॉग होगी ये थोड़ा आउटर एरिया है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर आगे रीजनल एयरपोर्ट भी है। सर्दी ज़्यादा नहीं है, सर्दी थोड़ी बहुत लग रही है क्योंकि अब ठंडी हवा चल रही है, यहाँ हवा चलने लगती है, तो लग रही है कोई नहीं। तो मतलब 700-800 मीटर और रह गया मैकडी, तो वहाँ जाके रेज़्यूमे ड्रॉप करके फिर जाऊँगा मैं घर। तो दोस्तों, अभी तो टाइम हो गया वो 5:30 हो गया, अगर मैं जस्ट अभी मैकडी का इंटरव्यू दे के आया हूँ। मैकडी में काफ़ी देर तक बैठा रहा मैं, 3.5 घंटे वैसे बैठा रहा, कोई फ़ायदा था नहीं। मतलब उन्होंने बैठा के रखा, बोला 2 से 4 इंटरव्यू हमारा जो शेड्यूल है, पहले जो मेरे से पहले आए हुए थे उनका लिया गया। मैकडी में भी जिन बंदों ने ऑनलाइन अप्लाई कर रखा था पहले उनका हुआ था, तो मेरा तो डायरेक्ट वॉक इन था, तो मेरे को उन्होंने बैठा के रखा। इंटरव्यू मैंने दे दिया है, तो उन्होंने बस यही सब कुछ बताया कि अगर इसके बाद में अगर आपको हम ये उन्होंने सीट वगैरह भरवाई थी। मतलब मैकडी का इंटरव्यू थोड़ा लंबा चला था एज कम्पेयर टू अदर इंटरव्यूज़। वहाँ तो आप डायरेक्ट रेज़्यूमे ड्रॉप कर दो तो आपको कॉल आती है, फिर वो लेते हैं।
लेकिन मैकडी में ऐसा नहीं है। मैकडी में पहले जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वहाँ है, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह जो है, पहले एक छोटा इंटरव्यू वो लेते हैं, फिर वो एक मतलब 4-5 क्वेश्चन से पूछते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट देते हैं, 2-4 सिचुएशन देते हैं, उनका रिएक्शन आपसे जानते हैं, फिर वो मेंशन कर लेते हैं। फिर बोला उन्होंने कि ये हम अब अपने एचआर को देंगे। अब उनका एचआर अगर उस चीज़ से इम्प्रेस हुआ तो वो मेरे को कॉल बैक करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। तो चलो ये तो फ्यूचर की बात है, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी जो टाइम है वो 5:30 हो गए हैं और मैं लेट भी हो गया हूँ, तो अब मेरे को वापस घर जाना पड़ेगा। अब कहीं नहीं जाऊँगा, अब सीधा घर ही जाऊँगा। घर जाके थोड़ी देर तसल्ली से बैठेंगे। तो कुल मिला के ऐसा है कि मतलब मैकडी वगैरह आप लोग देख लेना, वहाँ हायरिंग चलती रहती है, क्योंकि मैकडी एक ऐसा है जहाँ मतलब हर ट्यूसडे को हायरिंग निकलती है। तो आप जाओ और दो वहाँ, मतलब वॉक इन इंटरव्यू ही होता है, इस पर कॉल वगैरह तो होता नहीं है। बाकी आज का दिन कुल मिला के अगर बात करा जाए तो बढ़िया गया। तो अभी निकलता हूँ फटाफट घर, और घर जाके आपको पूरा कंप्लीट डे का बताता हूँ कि मैंने कैसे किए, क्या क्या रहा एक्सपीरियंस हो गया। सो गाइस, ये है कनाडा के स्कूल्स। ये स्कूल है कनाडा का, एक ये है और एक है। स्कूल और कैंपस भी बहुत अल्टीमेट है भाई इनका। और मैं बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ, 2-1 किलोमीटर और रह गया। हाँ, तो अब मतलब बताने के लिए जो भी आज का था मैं सब शेयर कर चुका हूँ। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। मतलब हर दिन ऐसा ही चलेगा कुछ दिन, तो यहाँ का सिस्टम समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है एक दिन में तो समझ नहीं आता, पर धीरे धीरे आ जाएगा मेरे को समझ कि यहाँ मतलब हायर कौन कर रहा है और गोली कौन दे रहा है। तो सारी चीज़ें मैं अब मतलब धीरे धीरे अभी सीखूँगा तभी बता पाऊँगा। पर कुल मिला के ठीक है। बाकी चीज़ें मैं थोड़ी देर में जाके रूम पे जब चाय बनाऊँगा तब आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, मतलब शेयर कर दूँगा जो मैंने आज पर्सनली फ़ील किया, मैं वो सब चीज़ें आपको बताऊँगा। बाकी थैंक यू सो मच। सो गाइस, फाइनली 8:30 हो गए और डिनर वगैरह कर लिया। बस अब व्लॉग की एंडिंग करने आया था। आज का दिन जो था कुल मिला के प्रोडक्टिव रहा। चलो ठीक है, मतलब ये रिग्रेट नहीं है कि आज मतलब कुछ किया नहीं, कुछ करने को मिला। चलो कुछ जगह एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कुछ जगह थोड़ा सा मतलब अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। तो कुल मिला के ये है कि आज मैंने वॉक-इन्स दिए हैं। तो वॉक-इन जहाँ जहाँ मैंने दिए हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने दिया था मैकडी में, जो शायद आप देख लोगे, और एक मैंने दिया था कंट्री लंबर करके कोई जगह है, मतलब टिम्बर की कंपनी है, उसमें दिया था। और एक जैसे ग्रोसरी स्टोर था उसमें गया था मैं, उसका नाम था ये मतलब आउटबॉक्स करके, आउटबॉक्स सेल कुछ था। और मैं A&G में गया था, वो भी ग्रोसरी स्टोर था। 1-2 ग्रोसरी स्टोर थे उनमें गया था मैं। बाकी वो तो मतलब लगभग आज का दिन बढ़िया रहा। एक शॉपर स्टॉप से उसमें भी गया था। तो यहाँ मैं रेज्यूमे ड्रॉप करके तो आया हूँ, लेकिन कॉल देखो आएगी कि नहीं आएगी। पर बाकी मतलब मैंने कंसल्ट किया था कि यार दोस्त, तो उसने बोला कि मतलब रेज्यूमे रख लेते हैं लेकिन कॉल करते नहीं है। तो उस चीज़ के लिए मैं भी कुछ कह नहीं सकता, पर ठीक है, मतलब अपनी तरफ से इतना सेटिस्फैक्शन है कि आज हम गए और हमने मतलब फाइंड आउट किया, थोड़ा बहुत बाहर एक्सप्लोर किया, मार्केट का पता लगा। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई रेज्यूमे ले रहा है तो 100% कॉल बैक आएगी, नहीं आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि अभी मतलब विंटर्स में, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि यहाँ मतलब नहीं चलती है हायरिंग, थोड़ी कम चलती है। तो चलो ठीक है, कोई नहीं। सो अभी मैं चलता हूँ क्योंकि थक गया हूँ, मेरे को नींद भी भयंकर आ रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अभी मेरे इनिशियल डेज एडिटिंग करने में मेरे को बहुत ज़्यादा जोर आता है भाई। तो मैं इसलिए सीधी छोटी छोटी क्लिप एडिट कर एडिटिंग तो मैं करता ही नहीं, मैं बस टेक्स्ट ऐड करता हूँ और कुछ नहीं। एडिटिंग करने में मेरे को जोर आता है, तो एडिटिंग की मेरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप प्लीज़ मत रखना। जो भी क्लिप्स है मैं रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, और मेरे को सबसे शॉर्टकट यही लगता है कि चलो ठीक है। और रही बात इन्फॉर्मेशन की, तो जो लीगल है वो मैं शेयर करता हूँ। बाकी कल का जो अपना जो शेड्यूल है वो बहुत ही बढ़िया है। कल भी अपन एक नई मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, और हो सकता है कि कल बस वगैरह चल जाए तो एक अपने को प्लस पॉइंट हो जाएगा इस चीज़ का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ इसको शेयर करना। अगर सब्सक्राइबर अगर आप बढ़वा सकते हो तो प्लीज़ हेल्प मी टू बूस्ट माई सब्सक्राइबर। एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।